हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आशीष भालेराव एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। इसी बात के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग का सेशन 3 डिस्कस करने वाला है। चैप्टर मतलब मैंने बताया था कि रीजनिंग का चैप्टर है, इजी चैप्टर है, जो कि मेंस में प्रीलिम्स में दोनों जगह पूछा जाता है। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रीलिम्स में बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन मेंस में डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में ये चैप्टर ज़रूर पूछा जाता है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारा मतलब 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। कल मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, उसको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देन हम लोग कल मैक्सिमम एंड मिनिमम का जो डिस्कशन किया था, तो उसका भी आज रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा बैंकिंग क्लासेस। जो ऑफलाइन क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली एड्रेस पे भी विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एजेंडा ऑफ द सेशन। आज का जो एजेंडा है हमारा क्या है कि हम लोग रिवाइज करेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट जो था वो रिवाइज करेंगे, और उसके बाद में हम लोग इंटरचेंजिंग द पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे देखो, मैंने जैसे बताया था कल क्या मैं पहले दिन से ही बता रहा हूँ कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले तो राइट और लेफ्ट से पोजीशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि टोटल कैसे निकाला जाता है। फिर कल हम लोगों ने मैक्सिमम एंड मिनिमम का भी डिस्कशन किया था कि कैसे उसका भी कॉन्सेप्ट होता है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू फाइंड द total number of people between the two people in a row, and second one is to find the rank of a person after interchanging the position। मतलब दोनों का पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद उनका रैंक क्या होगा, इसका भी डिस्कशन हम लोग आज ही करने वाले हैं। तो आज ये चैप्टर क्लोज मतलब खत्म होने वाला है। नहीं, कल भी शायद इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेशन या फिर मिसलेनियस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया है तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा ये होमवर्क क्वेश्चन था। तो देखो क्या बोला गया था, इन अ क्यू मिस्टर एक्स इज 14 फ्रॉम द फ्रंट, है ना। और फ्रंट और बैक मतलब एंड की बात हो रही तो हम लोग क्या करते हैं, कॉलम की बात करेंगे। अब मिस्टर एक्स जो है वो 14th है, कहाँ से, फ्रंट से, मतलब टॉप से हम लोग बोल सकते हैं एक्स जो है वो कितना है, 14th है, ठीक है। उसके बाद में बोला गया मिस्टर वाई 17 फ्रॉम द एंड। तो मिस्टर वाई जो है वो कहाँ से है, 17 एंड से देखेंगे तो वो क्या है, 17th है। चलो मैंने बोल दिया कि वाई जो है वो 17th फ्रॉम द एंड है। जितना लाइन मैंने अभी तक पढ़ा है उतने लाइन में अगर देखूँ तो मैं ओवरलैपिंग भी कर सकता हूँ, वो भी बिल्कुल सही होता, ठीक है। मैंने पहले दिन से ही ये आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा भी ये हो सकता था कि यहाँ पे 14th जो है वो एक्स से कहाँ से, तो बॉटम से, सॉरी 14th नहीं, यहाँ पे मैंने लिखना था x को 14 और यहाँ पे y को लिखना था 17। ऐसा भी ये डायग्राम हो सकता था। कहाँ तक पढ़ा है मैंने अभी तक, यहाँ एंड तक ही पढ़ा है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं पढ़ूंगा वाइल मिस्टर जेड इज एग्जैक्टली इन बिटवीन बोथ, तो मिस्टर जेड जो है वो दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है। तो यहाँ पे भी मैंने बीचों बीच डाल दिया, यहाँ पे भी मैंने बीचों बीच डाल दिया, अभी भी दोनों डायग्राम बिल्कुल सही है। लेकिन आगे बोला गया है इफ मिस्टर एक्स इज अहेड ऑफ मिस्टर वाई। अब बोला गया है कि मिस्टर एक्स जो है वो वाई से अहेड है, मतलब वाई से ऊपर है। देखो यहाँ पे भी बोला गया होगा, जबकि मिस्टर जेड दोनों के ठीक बीच में है यदि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के आगे है। आगे है मतलब अहेड है, मतलब ऊपर है। तो अगर मिस्टर एक्स अगर ऊपर है तो ये डायग्राम में तो मिस्टर एक्स नीचे गया है, तो मतलब ये डायग्राम तो गलत हो गया। अब ये डायग्राम हमारे पास सही है, तो इसी डायग्राम को लेके आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड देयर आर 48% इन अ क्यू, मतलब टोटल यहाँ पे बताया गया है कितना है टोटल, तो 48% यहाँ पे टोटल बताया गया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एक्स का टॉप से दिया गया है जो कि 14 पोजीशन है उसका टॉप से। देन वाई का बॉटम से दिया गया है जो कि 17 पोजीशन है। जेड उन दोनों के बीच में है, और उन्होंने बोला था कि एक्स जो है वो वाई के ऊपर है, इसलिए ये डायग्राम सही हो गया। और टोटल भी बताया गया है कि वो 48 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स और वाई के बीच में कितने लोग हैं ये हमको बताना है। तो सबसे पहले बात तो मेरे को एक चीज पता है कि एक्स का अगर रैंक टॉप से अगर 14 है तो उसके ऊपर कितने लोग होंगे, 13 लोग होंगे। वाई का रैंक अगर बॉटम से 17 है तो उसके नीचे कितने लोग होंगे, 16 लोग होंगे। और 16 प्लस 13 करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 29। अब जब मैंने 16 को ऐड किया तो वाई को गिना नहीं था, मैंने 13 को लिया तब एक्स को गिना नहीं था। तब एक्स जेड और वाई तीनों तो के तीनों तो लाइन में बैठे हैं,
तो मैं 3 प्लस कर दूंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। लेकिन अब मेरे पास टोटल कितने हैं, 48, मेरे को 48 लोग तो दिखाना है। अब मैंने अगर गिना यहाँ पे तो 32 लोग ही आए। अब यहाँ से मैं अगर 32 माइनस कर देता हूँ, 48 से अगर 32 माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 1, मतलब 16। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 8 लोग होंगे और यहाँ पे 8 लोग होंगे, मतलब 8 + 8 16, क्योंकि Z जो है वो दोनों के एग्जैक्टली मिडल में बैठा है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो अगर गिनेंगे हम लोग तो 16 + 13 29, 29 + 16 अगर करते तो हम लोग कितना आ जाएगा 39, 39 + 6 करेंगे 45, है ना। और 45 जब हम लोगों ने गिना तब हम लोगों ने x को नहीं गिना था, y को नहीं गिना था, z को भी नहीं गिना था, इसलिए यहाँ पे मैं +3 करूंगा तो ये हो गया 48 था, 48 टोटल, तो ये पे भी 48 ही बनाया बराबर। क्लियर है। अब यहाँ पे z एग्जैक्टली मिडल में भी बैठ गया। अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया था क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन x एंड y, तो x और y के बीच में कितने लोग हैं, तो x और y के बीच में अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे 8 + 8 16 + 1 15, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस मेरा आंसर रहेगा। और ये ऑप्शन जो है मेरे ख्याल से इसके लिए था कि x और z के बीच में कितने लोग हैं, इसलिए ये ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन का मिस्टेक है। तो ठीक है, वैसे अगर ऑप्शन में कोई गलती नहीं है, अगर उसने x और y के बीच में पूछा है तो x और y के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये 8 और ये 8, मतलब ये 16, और z अकेला खुद, मतलब 16 + 1 17, तो 17 कहाँ पे आता है, नन ऑफ दिस में आएगा। तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं। अब देखो मैक्सिमम और मिनिमम का कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसका मैं एक बार रिवाइज करके देता हूँ। तो मैंने कल बताया था कि मान लो कि ये एक अगर एक रो है जिसमें ए का रैंक लेफ्ट साइड से मैं अगर बताता हूँ कि चलो बोल देते कि 15 है ना, 15 है ए का रैंक लेफ्ट साइड से, उस और बी का रैंक है मान लेते कि 30, कहाँ से, तो राइट साइड से। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मान लेता हूँ कि मैं कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इसमें अगर मैं बोलूंगा कि बताइए टोटल कितना, तो मैं कुछ नहीं, अब टोटल करने के लिए क्या करूंगा मैं, 15 + 30 + 8। ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 45 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 53, हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। और इसी को हम लोगों ने बोला था, क्या बोला था, मैक्सिमम बोला था। तो मैक्सिमम का टोटल निकालना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन सेम इंस्ट्रक्शन अगर मिनिमम में होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि ए का रैंक लेफ्ट साइड से 15 है, ठीक है, उसी अब बी का रैंक राइट साइड से कितना है, 30 है, सेम इंस्ट्रक्शन है। और अभी भी दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे मैंने अगर पूछ ले कि बताओ टोटल कितना, तो मैंने एक तरीका बताया था। कौन सा तरीका बताया था, देखो जैसे कि इसका ए का जो रैंक है लेफ्ट साइड से 15 है, मतलब इसका रैंक क्या होगा, 14 होगा, इसका रैंक क्या होगा, 13 होगा, इसका रैंक क्या होगा, 12 होगा, इसका रैंक क्या होगा, 11 होगा, देन 10 होगा, देन 9 होगा, है ना, देन 8 होगा, देन 7 होगा, और यहाँ पे 6 होगा। अब ये 6 रैंक कहाँ से आया, इस पोजीशन का लेफ्ट से आया। और मैंने बताया था कि टोटल निकालने के लिए किसकी जरूरत है, टोटल निकालने के लिए हम लोगों को मतलब दोनों तरीके से रैंक फाइंड आउट, एक ही पर्सन का दोनों तरफ से रैंक फाइंड आउट होना चाहिए। अब अगर देखेंगे हम लोग तो अब इस बी का दोनों तरफ से रैंक फाइंड आउट हो चुका है हम लोगों को। कौन सा रैंक है, तो यहाँ पे 30 + 6 - 1, मतलब लेफ्ट प्लस राइट -1 यहाँ पे हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग कितना आ रहा है, 30 + 6 करेंगे 36 होगा, और 36 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 - 1 35 आएगा। तो टोटल कैसे निकला 35। लेकिन मैंने एक और तरीका भी बताया था कि बीच में, अब मान लो कि अगर ऐसा, अब यहाँ पे अगर 100 लोग होते तो 100 लोगों को तो गिनते नहीं आते हम लोग। तो यहाँ पे मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी वो, ट्रिक ये थी कि मैंने बताया था कि बीच में कितने लोग हैं बताओ, तो बीच में लोग हैं 8, 8 × 2 + 2 कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 18, और ये 18 कहाँ से माइनस कर देते, तो मैक्सिमम के टोटल में से 18 को माइनस कर देते, कितना आ जाता 5 और ये 3, मतलब 35 आया। यहाँ पे भी 35 और यहाँ पे भी 35। तो बीच में जितने लोग रहेंगे इंटू 2 करेंगे, +2 करेंगे, माइनस कर देंगे, कहाँ से, मैक्सिमम के टोटल में से। अब मैंने ये भी बताया था कि सर ये 8 × 2 क्यों किया, क्योंकि जब मैंने इस ए का रैंक 15 लिया तब भी मैंने इस 8 लोगों को गिना था और बी को भी गिना था। ठीक है। जब मैंने बी का रैंक 30 लिया तब भी मैंने इस 8 लोगों को गिना था और ए को भी गिना था। तो इसलिए मैंने क्या किया,
8 को 8 लोगों को 2 बार गिना और वो ए को भी और बी को भी 2 बार गिना, लेकिन मैं गिन सकता हूँ क्या, मैंने पहले कल ही बताया था 1 पर्सन इक्वल्स टू 1 पोजिशन इक्वल्स टू 1 रैंक। ये मैंने बताया था, एक पर्सन को एक ही बार गिन सकते हैं, एक पोजीशन का एक ही रैंक हो सकता है। क्लियर है? तो ये हमारा कल हम लोगों ने इसी पर डिस्कशन किया था, मैक्सिमम और मिनिमम, इसके ऊपर भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं। ठीक है, जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं इनके लिए बोलना है कि पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी ऑर्डर एंड रैंकिंग के हो चुके हैं, वो लेक्चर पहले आपने देखना चाहिए, उसके बाद में ये देखना चाहिए। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरचेंजिंग द पोजीशन। अब इंटरचेंजिंग द पोजीशन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसी तरीके का इंस्ट्रक्शन रहेगा। देखो इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा कि मान लेते कि एक रो है, ए का रैंक लेफ्ट साइड से लेट्स सी मान लेते कि 30 है, ए का रैंक है ना, मैं ऊपर लिखता हूँ 30 है ए का रैंक, और बी का रैंक राइट साइड से मान लेते कि 40 है, कुछ भी मान लेते हैं। अब ये तो इन्फॉर्मेशन है। अब क्या बोला जाएगा कि अब ये दोनों क्या करते हैं, एक में एक की जगह बदलते हैं, मतलब इंटरचेंज करते हैं, मतलब ए चले जाता है बी के पोजीशन में और बी चले जाता है ए के पोजीशन में। क्लियर है? मैंने क्या बोला, ए चले जाता है बी के पोजीशन में, बी चले जाता है ए के पोजीशन में, और यहाँ एक दोनों में से एक का कोई दिया गया रहेगा। जब ये दोनों इंटरचेंज करते हैं अपने पोजीशन, तब ए लेफ्ट साइड से कितने पोजीशन पे पहुंच जाता है, लेट्स सी कुछ भी बता सकते हैं कि ये पहुंच जाता है, उसके बाद में मान लेते हैं कि 35th पोजीशन पे पहुंच जाता है। कहां से? तो लेफ्ट से। क्लियर है? अब ये जो 35th जो बताया है, ये कहां से? लेफ्ट से बताया गया है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये बोलेगा कि जब वो दोनों इंटरचेंज करते हैं, तब एक पहले ए की रैंक कितनी है, 30 है फ्रॉम लेफ्ट, बी की रैंक कितनी है, 40 है फ्रॉम राइट। ठीक है, लेकिन अब जब वो दोनों इंटरचेंज कर जाते हैं तो ए का रैंक कितना बन जाता है, तब 35 बन जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया रहेगा, और उसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया रहेगा। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन रहेगा कि बताओ टोटल कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा बताओ बी का रैंक लेफ्ट से कितना होगा, बी का रैंक लेफ्ट से कितना होगा पूछेंगे। ठीक है, या फिर हाँ बी का रैंक लेफ्ट से बोले, या फिर बी का रैंक राइट से भी पूछ लेंगे, जब इंटरचेंज करने के बाद ऐसा भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बी तो अब यहाँ पहुंच गया है, मतलब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, बी का रैंक कितना हो जाएगा। जैसे मैंने बी, अब यहाँ पे तो 35 ऑलरेडी गिवन रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है। अब बी का रैंक, और ये क्वेश्चन मार्क किस लिए, तो ये राइट से, अब लेफ्ट से भी पूछ सकता है, चलो ठीक है, मैं फिलहाल अब वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ। तो उसी बी का रैंक राइट से पूछेगा। और तीसरा ये पूछेगा कि बताओ ए और बी के बीच में कितने लोग हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो टोटल हम लोग निकालेंगे। तो टोटल कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, टोटल कब निकाला जाता है, जब एक ही पोजीशन का, मतलब एक ही पर्सन का दोनों तरफ से रैंक फाइंड आउट हुआ, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन का लेफ्ट साइड राइट साइड से, मतलब ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, इस पोजीशन का राइट साइड से मेरे को रैंक है 40 पता है। अब इसी पोजीशन का लेफ्ट साइड से मेरे को रैंक पता है, कौन सा रैंक है, तो वो 35 है, क्योंकि ए जब बी के जगह पे आ जाता है तो वो अपने 35th रैंक पे पहुंच जाता है, 30 से 35th रैंक पे पहुंच जाता है। मतलब मेरे को इसी पोजीशन का दोनों तरफ से रैंक पता चल गया। राइट साइड से 40 है, लेफ्ट साइड से 35 है, मैं कुछ नहीं करूंगा, राइट प्लस लेफ्ट -1 कर दूंगा, मेरा टोटल आ जाएगा। ये तो हम लोगों ने सीखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट से देखेंगे 40 है, लेफ्ट से देखेंगे 35 है, मतलब ये हो गया 75 -1, मतलब ये हो गया 74। तो टोटल क्या बन गया यहाँ पे, 74 मेरा टोटल आ गया। अब बोलेगा कि अब टोटल मेरे पास आ गया, तो बताओ कि राइट से बी का रैंक क्या होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, राइट से अब इस यहां से लेके यहां तक कितने लोग बैठे हैं, अब टोटल तो मेरे को पता चल गया 74 लोग हैं। अब मेरे को इस पोजीशन का रैंक पता है कि यहाँ तक कितने लोग बैठे, तो 30 लोग बैठे। तो मैं क्या करूंगा, 74 में से 30 अगर माइनस करूंगा तो यहाँ पे 40 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 44 आएगा। ठीक है, अब 44 लोग ए के राइट साइड में बैठे, मतलब 44 को क्रॉस करेगा तब जाके इस बी का रैंक कितना बनेगा, 45th बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 45th आंसर आएगा। समझ में आया? मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आ गया,
45th। अब ये 45th कहाँ से आया इसका रैंक बी का, इसका ये बी का रैंक आया राइट से। क्लियर। अब क्या पूछेगा कि बताओ ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो मैं ऐसे समय पे क्या करूंगा, कोई भी चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो। अब ए का अगर देखेंगे तो बड़े नंबर से छोटा नंबर घटा दो, जैसे कि ये, या तो बी का देख रहे तो जैसे कि ये बड़े नंबर से छोटा नंबर घटा दो। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है, तो दोनों करके देखते हैं। अब बड़ा नंबर क्या है कि 35 में से अगर 30 घटा देता हूं मैं, आंसर कितना आएगा 5। अब इसमें से भी 1 घटा देंगे, क्यों 1 घटाएंगे, देखो अब मान लो कि जैसे मैंने अगर बोला कि यहां से यहां तक कितने लोग हैं, कितने लोग हैं 74 है। अब मैंने बोल दिया कि इसका पोजीशन कितना है 40 है, इसका पोजीशन कितना है 30 है, और इसी ये पोजीशन जो है ये राइट साइड से, और इसी पार्ट का लेफ्ट से पोजीशन कितना आया था, मैंने बताया था आपको, तो कितना आया था 35 था। अब मैं जब अब यहां से लेके यहां तक मेरे को अगर निकालना है तो मैं ये भी माइनस कर दूंगा और ये भी माइनस कर दूंगा, बराबर है। तो मैंने जब 35 जब लिया, 35 जब लिया मैंने, तब उस ए को, उस पोजीशन के रैंक को गिना था। मेरे को उस पोजीशन के रैंक को नहीं गिनना है, मेरे को क्या करना है, उन दोनों के बीच में कितने लोग हैं ये निकालना है, इसलिए मैंने वो -1 किया। तो आंसर क्या आया 4 आया। ए और बी के बीच में कितने लोग 4 आया। अब ये हम लोगों ने किससे किया था, ये हम लोगों ने ए से किया था। चलो बी से करके देखो, बड़े नंबर कौन सा है 45, छोटा नंबर कौन सा है 40, 45 माइनस 40 कर दो, और इसमें भी अगर देखेंगे तो 5 आएगा, -1 फिर से कर दो, यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर 4। मतलब ए और बी के बीच में कितने लोग, तो 4 लोग। क्लियर है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जिसमें टोटल पूछा जाएगा, जिसमें उस बी का रैंक राइट साइड से पूछा जाएगा, या फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड से ऑलरेडी दिया होगा तो लेफ्ट साइड से पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा इंटरचेंज करने के बाद। क्लियर। तो इसी टाइप का आगे आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, जो उसमें भी वही है। देखो क्या क्या पूछा गया है। इन अ रो ऑफ बॉय ए इज 19 फ्रॉम द लेफ्ट, तो देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ए का रैंक जो है वो 19 फ्रॉम द लेफ्ट है, ठीक है। मैं नीचे ए लिखता हूँ, किसका रैंक है ये, ए का। वेयर एज बी इज 25 फ्रॉम द राइट, तो बी जो है वो 25 है, कहाँ से, तो राइट से। अब बोला गया इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन ए बिकम्स 32 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो यहाँ पे क्लियरली इंस्ट्रक्शन है, जब वो दोनों इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज का मतलब क्या कि ए बी के जगह चले जाएगा और बी ए के जगह चले जाएगा, मतलब अब यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे कौन आ गया, बी आ गया। अब जब दोनों इंटरचेंज करते हैं तो ए बिकम्स 32 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ए का रैंक 32 बन जाता है, कहाँ से, तो लेफ्ट हैंड से, यहाँ से बन जाता है। मतलब इस पोजीशन का हम लोगों को दोनों तरफ से रैंक पता चल गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आंसर आ गया। अब टोटल कितना होगा, तो टोटल मैं कुछ नहीं करूंगा, ये जो पोजीशन है बी का, इस पोजीशन का मेरे को राइट साइड से भी रैंक पता है, मेरे को लेफ्ट साइड से भी रैंक पता है। तो लेफ्ट साइड से कितना है 32 है, राइट साइड से कितना है 25 है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 करूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट में करेंगे तो यहाँ पे 32 प्लस 25 करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 57, -1 कर दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 56। मतलब टोटल कितना आया मेरा 56। पहले क्वेश्चन का तो आंसर आ गया, टोटल 56 आया। अब बोला गया कि न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट एंड। अब बी का जो न्यू पोजीशन है, इस पोजीशन का मेरे को राइट एंड से बताना है। तो मेरे को टोटल तो पता है कितना है 56 है। अब लेफ्ट हैंड से इस पोजीशन का मेरे को रैंक पता है 19 है, मतलब इसमें से 19 माइनस कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 3, 37 मेरे पास बचा। अब 37 लोग ए के राइट साइड में है, तो ए का रैंक, मतलब 37 लोग इसके राइट, इस पोजीशन के राइट साइड में, तो इस पोजीशन का अगर मेरे को रैंक पता करना है तो 37 को क्रॉस करके 38 तो होगा ना। तो बी फ्रॉम राइट एंड क्या आएगा आंसर 38, क्योंकि यहाँ पे +1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 37 लोग तो उस पोजीशन के राइट साइड में, और मेरे को उस पोजीशन का रैंक पता करना है, तो 37 को क्रॉस करेगा और 38 रैंक किसका होगा, बी का फ्रॉम राइट एंड। अब दूसरा भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी। तो मैंने बताया बड़े नंबर से चाहे ए को पकड़ो चाहे बी को पकड़ो, बड़े नंबर से छोटा नंबर घटा दो। चलो मैं ए को अगर पकड़ता हूँ तो 32, अब ए को मैं अगर पकड़ता हूँ तो 32 - 19 करूंगा, कितना आ जाएगा, अच्छा 19 करना कितना आ जाएगा
तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, 13 आएगा। अब इसमें से भी -1 करना है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, दोनों के बीच में कितने लोग 12। अब मैं बी से भी अगर लेता हूँ तो बी का पोजीशन मैंने पता कर लिया था ना, यहाँ पे 38 है करके, ठीक है। तो 38 में से 25 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा और फिर से -1 करूंगा, 12 ही आंसर आएगा। चाहे ए से लो चाहे बी से लो, लेकिन करना क्या है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है और -1 कर देना है। क्लियर है। तो इसी टाइप का नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन रहेगा आपके के सामने, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला गया है, देन व्हाट विल बी बी's पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब यहाँ पे आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे मींस जो भी क्वेश्चन होगा, इन द रो ऑफ बॉय ए इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ए का रैंक जो है वो लेफ्ट हैंड से कितना है, 14th है, ठीक है। 14th रैंक है ए का लेफ्ट हैंड से। एंड बी इज 20 फ्रॉम द राइट, एंड बी इज 20 फ्रॉम द राइट। बोला गया इफ बोथ ऑफ देम इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन देन ए बिकम्स 27 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जब ए बी के जगह चले जाता है तो उसका लेफ्ट हैंड से रैंक कितना बन जाता है, 27th रैंक बन जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट हैंड। अब ये जो बी का जो पोजीशन है, जो उसका नया पोजीशन है जब इंटरचेंज किया, तो अब इसका जो पोजीशन है वो राइट हैंड से निकालना है। तो इसके लिए तो मेरे को सबसे पहले टोटल निकालना पड़ेगा। अब टोटल निकालने के लिए मेरे को पता है कि इस पोजीशन का मेरे को दोनों तरफ से रैंक पता है। इधर से अगर देखेंगे तो कितना है, यहाँ पे बताया गया था 27। देखो यहाँ पे बोला गया ए बिकम्स 27 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो इस पोजीशन का मेरे को दोनों तरफ से रैंक पता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे तो लेफ्ट से कितना है, तो 27 है, प्लस 20 करेंगे 47 होगा, -1 करेंगे तो 46 होगा। सो टोटल कितना आ गया मेरे पास, 46। अब सर टोटल तो निकालना ही नहीं था, टोटल निकाला क्यों, लेकिन जब तक टोटल नहीं निकालता तब तक हम लोग बी का पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड से नहीं निकाल पाते थे। अब मैं क्या करूंगा, राइट हैंड से मेरे को अगर बी का पोजीशन निकालना है तो इस पोजीशन का रैंक अगर देखेंगे तो 14 है, मतलब 46 में से 14 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 2 और 3 आ जाएगा। देन 32 में से क्या करेंगे, अब 32 लोग इसके राइट साइड में है, 32 को क्रॉस करेगा, मीन्स आंसर इज 33 हो जाएगा। सो मेरा आंसर क्या आएगा, 33 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी रहेगा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इन अ रो ऑफ बॉय ए इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट। बॉय का रो है ए, जो ए का रैंक क्या है, 17th फ्रॉम द लेफ्ट है। देन बी का रैंक क्या है, एंड बी इज 25th फ्रॉम द राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया इफ बोथ ऑफ देम इंटरचेंज द पोजीशन देन बी बिकम्स 37 फ्रॉम राइट हैंड। मतलब जब वो दोनों इंटरचेंज कर देते पोजीशन तो बी का पोजीशन बताया गया है कि वो 37 बन जाता है, कहाँ से, तो वो राइट हैंड से बन जाता है। मतलब अब यहाँ पे बी आया और यहाँ पे ए आया, इंटरचेंज हो गया दोनों का पोजीशन। अब मेरे को इस पोजीशन का दोनों तरफ से रैंक फाइंड आउट हो गया, तो मतलब टोटल तो मैं निकाल सकता। टोटल निकालने के लिए मैं पहले दिन से, पहले लेक्चर से ही बता रहा हूं आपको कि टोटल निकालने के लिए एक ही पोजीशन का या फिर एक ही पर्सन का दोनों तरफ से, चाहे वो लेफ्ट राइट रहो चाहे वो टॉप बॉटम रहो, तो दोनों तरफ से रैंक उसका फाइंड आउट होना चाहिए, तब जाके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस पोजीशन का दोनों तरफ से रैंक फाइंड आउट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 37 प्लस, यहाँ पे अगर देखूंगा, अच्छा लेफ्ट, अब ये कंफ्यूज मत होना कि लेफ्ट की जगह राइट लिख दिया, 17 प्लस 37 अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे 54 होगा, 54 -1 करूंगा, 54 ही होगा ना, बराबर है 54 ही होगा। 54 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 53 आएगा। लेकिन अब ये मेरे को टोटल निकालना था क्या, नहीं, टोटल निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए सबसे पहले तो टोटल हमको पता होना चाहिए। देन व्हाट विल बी एज न्यू पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब ए का जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड से रैंक पूछा गया, मतलब यहाँ से रैंक पूछा गया है। अब मेरे को पता है इस पोजीशन का राइट हैंड से रैंक कितना है, 25 है, मतलब 53 में से मैं 25 अगर माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 2। क्लियर है। तो 28 लोग इस पोजीशन के लेफ्ट साइड में हैं, हाँ, तो 28 को क्रॉस करेगा और +1 करेगा, 29th रैंक किसका हो जाएगा, ए का, कहाँ से, लेफ्ट साइड से, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 29th रैंक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4।
अब यहाँ पे बोला गया है, देखो, इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट, ए का रैंक क्या है, 9th है, कहाँ से, लेफ्ट से। बी का रैंक यहाँ पे कितना है, बी का रैंक है 20, 8 फ्रॉम द राइट। अब बी जो है वो राइट से 8th है। अच्छा, मैंने यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन नहीं रखा है, ठीक है, आज ध्यान में नहीं रहा, कल से मैं हिंदी में भी यहाँ पे क्वेश्चन रखूंगा जरूर। सो आज के दिन एडजस्ट कर लेना आपको इसको। आप अगर मान लो कि गूगल लेंस, गूगल ट्रांसलेट में जाके ट्रांसलेट भी करते हो, तो मैं भी वही करता हूँ, ट्रांसलेट करके ही वहाँ पे हिंदी में डालता हूँ, तो आप भी वो कर सकते हो। आप वही करके घर में फिर से एक बार उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, 7-8 क्वेश्चन होते हैं, इतना तो मेहनत आपको खुद को भी करना पड़ेगा। देखो हम आपके लिए इतना पीपीटी बनवाते हैं, देन क्लास लेते हैं, तो आप तो इतना तो कर ही सकते हो। तो आपको ये लेक्चर में हिंदी में नहीं मिला है, तो आप जरूर जाके उसको ट्रांसलेट करके घर में फिर से एक अपना शीट बना के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे, बी इज 8 फ्रॉम द राइट एंड इफ सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी। अब सी जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी है। अब सी इज 15 फ्रॉम द राइट एंड। अब सी का रैंक राइट एंड से कितना हो रहा है, 15th हो रहा है। कितना हो रहा है, 15th हो रहा है। अब इस पोजीशन का राइट एंड से कितना रैंक है, 8 है, मतलब यहाँ पे 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, फिर ये 15 होगा। मतलब बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ अगर 6 है तो यहाँ भी 6 होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली बिटवीन बोला गया है, बराबर है। तो वही पूछा गया होगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो। तो टोटल तो निकल गए। देखो ए का रैंक अगर लेफ्ट साइड से 9th है, मतलब उसके पहले 8 लोग होंगे। बी का रैंक राइट साइड से अगर 8th है, तो उसके पहले 7 लोग होंगे। तो 7 + 8 करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 15। 15 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। 21 + 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 27। और 27 जब हम लोगों ने गिना, ना मैंने ए को गिना था, ना मैंने सी को गिना था, ना मैंने बी को गिना था, तो मेरे को +3 करना पड़ेगा। सो आंसर इज 30। सो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, तो 30 लोग। क्लियर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझ लो। इस नहीं समझ रहा है तो वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हो, इसके पहले के भी 2 लेक्चर है, वो भी आप रिपीट करके देख सकते हो, रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो उसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया, ए इज सिटिंग 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ए जो है वो लेफ्ट हैंड से कितना है, 15th है। अब बी जो है वो राइट हैंड से कितना है, 20 फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था। अब आगे देखो क्या बोला गया, इफ देयर आर 54 स्टूडेंट इन अ रो। अब जैसे ही 54 बोला तो टोटल मेरे पास कितना आ गया, 54 स्टूडेंट। अब बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में पर्सन पूछा है, तो मेरे को एक बात बताओ, ए का रैंक अगर लेफ्ट साइड से 15 है, मतलब उसके पहले 14 लोग होंगे। बी का रैंक राइट साइड से 20 है, मतलब उसके पहले 19 लोग होंगे। 19 + 14 करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 24, सॉरी 23 + 10 33 आएगा। और 33 में मैंने ए को भी नहीं गिना था, बी को भी नहीं गिना था, मतलब 33 प्लस ए और बी मिला के 2 हो गए, मतलब टोटल कितने हो गए, 35। तो अब मैंने इन दोनों के बीच में गिना ही नहीं, मैंने बस ए के पहले और ए को पकड़ा है, बी के पहले और बी को पकड़ा है। अब मेरे को पता है टोटल कितना है, 54 है। तो 54 में से 35 अगर मैं माइनस कर दूं, 14 - 5 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 9 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मतलब 19 लोग इन दोनों के बीच में है। तो 19 + 19 38, 38 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 42, 42 52 हो जाएगा। और 52 प्लस ये ए और ये बी, मतलब 54 टोटल हो गए। मतलब बीच में कितने लोग रहेंगे, 19। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ए इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट। ए का रैंक 27th बताया गया है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। और फिर बोला गया है ऑफ अ रो ऑफ 49 बॉयज, मतलब टोटल यहाँ पे बताया गया है कि कितना है, 49 बॉयज है। एंड बी इज 27 फ्रॉम द राइट हैंड। अब बी जो है वो 27 फ्रॉम द राइट हैंड है। तो मैं देखो अब यहाँ पे मैं 27 यहाँ पे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 27 + 27 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 54 आएगा। मेरे पास टोटल उतने है ही नहीं। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग केस है। तो 27 यहाँ जाएगा, जो कि ए का रैंक 27th है।
और यहाँ पे बी जाएगा जो कि बी का रैंक भी 27। अब ये मैंने कैसे पता किया कि ये ओवरलैपिंग कैसे करके, क्योंकि यहाँ पे अगर 27 रैंक है मतलब यहाँ पे 26 लोग, यहाँ पे अगर 27 रैंक है मतलब यहाँ पे 26 लोग, 26 + 26 करेंगे तभी तो 52 हो जा रहा है। तो 52 लोग तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे को दिखाना ही नहीं है। अब इस 26 मैंने ए और बी को भी नहीं गिना था, वो तो 54 हो जा रहे, तो 54 लोग ही नहीं है, तो मेरे को इसलिए ओवरलैपिंग करना पड़ा। अब उसके बाद में बोला गया हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम इन द रो। अब दोनों के बीच में कितने बॉयज है ये पूछा गया है। तो मेरे को एक बात बताओ, बी का रैंक अगर राइट साइड से 27 है और यहाँ से यहाँ तक अगर पूरे लोग कितने 49 है, और यहाँ से यहाँ तक अगर 27 है, यहाँ से यहाँ तक अगर देखूंगा मैं तो कितने हैं 27 है, तो मैं 49 में से 27 जब माइनस करूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, मतलब 22 लोग इसके ये साइड में होंगे। तो मेरे को एक्चुअल में निकालना क्या था, तो 22 लोग यहाँ पे हो गए। अब इस ए का रैंक लेफ्ट साइड से 27 है, मतलब उसके आगे फिर से 22 लोग होंगे, बराबर है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 49 है और ए का रैंक यहाँ पे अगर 27 है, मतलब उसके आगे 22 लोग होंगे ही, ठीक है। अब 22 + 22 कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया 44। अब 44 लोग तो हो गए। अब 44 में मैंने ए और बी को गिना था क्या, नहीं गिना था, तो मेरे को उन दोनों को भी गिनना पड़ेगा, मतलब +2 मतलब 46 लोग हो गए। मेरे पास बचे कितने 3 लोग, तो ये 3 लोग यहाँ बैठे रहेंगे। 1 2 3 हो गए मेरे पास टोटल 49 टोटल, और मेरे को टोटल कितना चाहिए था 49 ही चाहिए था, 49 बॉयज ही थे मेरे पास। क्लियर है। अब यहाँ पे गिन के देख लो, 22 + 22 44, 44 + 3 करेंगे 47, और 47 + 2 करेंगे ए और बी को अगर गिनते हैं तो 49 हो जाएगा टोटल, यहाँ पे हो जाएगा, मतलब बीच में कितने लोग हैं 3 लोग हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, ए इज सिटिंग 35th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज सिटिंग 22 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो इफ देयर आर 54 स्टूडेंट इन अ रो। तो देखो अब 54 टोटल अगर है, टोटल कितना बोला गया है 54 स्टूडेंट अगर टोटल है, तो मैं रो की अगर बात करूं यहाँ पे, तो ए को अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं, है ना, अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं कि ए का रैंक 35th फ्रॉम द लेफ्ट और बी का रैंक 22 फ्रॉम द राइट, तो यहाँ पे देखो 22 + 35 अगर मैं करता हूँ तो यही पे कितना हो जा रहा है 57 बन जा रहा है। तो 57 लोग तो मेरे पास है ही नहीं, 54 है क्या 57 लोग, कितना है मेरे पास 54 है। तो मेरे को ऐसा डायग्राम, तो ये तो डायग्राम बिल्कुल गलत हो जाएगा, मेरे को करना पड़ेगा यही डायग्राम ओवरलैपिंग वाला डायग्राम, जिसमें ए का रैंक बताना पड़ेगा जो कि 35th है, कहाँ से लेफ्ट से, और बी का रैंक है 22 है, कहाँ से राइट से। ठीक है। अब मेरे को पूछा गया है देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, उसी टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। अब सीधी सी बात है कि ए का रैंक अगर लेफ्ट साइड से 35 है और टोटल मेरे पास 54 है, तो मतलब इसके आगे जो बचे होंगे उसमें से माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1, मतलब 19 लोग ए के आगे बैठे होंगे तभी तो जाके टोटल 54 बनेगा ना। ए के पहले कितने बैठे हैं तो 34, तभी जाके ए का रैंक 35 बना है। टोटल तो मेरे को 54 दिखाना, मतलब ए के आगे तो 19 ही लोग बैठे होंगे। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूंगा बी का रैंक राइट साइड से अगर 22 है, तो अब बी के पहले 21 लोग बैठे होंगे। अब 22 लोग अगर उसके 21 लोग अगर उसके पहले बैठे तो उसके आगे कितने बैठेंगे, उसके लिए मेरे को 54 - 22 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, मतलब 32 लोग उसके बाद में बैठे होंगे। अब 32 लोग यहाँ पे बैठे, 19 लोग यहाँ पे बैठे, मतलब टोटल कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया 51। ठीक है, 51 यहाँ पे टोटल हो गया, और इस 51 में ना मैंने ए को गिना था ना मैंने बी को गिना था, बराबर है, क्योंकि 32 रैंक में मैंने गिना था क्या, 32 रैंक में मैंने बी को गिना था क्या, नहीं गिना था। 19 रैंक में मैंने 19 को गिना, ए को गिना था क्या, नहीं गिना था। तो यहाँ पे प्लस मेरे को 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 53, और टोटल मेरे पास था 54, तो मतलब एक ही पर्सन बीच में बैठा होगा, इसलिए मेरा आंसर क्या आएगा 1। अब यहाँ पे टोटल कर लो, 32 + 19 करेंगे कितना आएगा 51, 51 प्लस ए और बी को गिनेंगे 51, 52, 53 और ये बीच वाला जो रहेगा एक 54, मतलब टोटल कितना आ गया 54, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो यहाँ पे ओके खत्म हो चुका है स्लाइड। सो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा तीनों मतलब इंटरचेंजिंग के पोजीशन वाला भी हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने
ये कर लिए। अब आगे के लेक्चर में क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उसको रिवाइज करेंगे, एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहिएगा।